बोर्ड तुम्हारा खराब जाएगा, बोर्ड तुम्हारा खराब जाएगा अगर तुम मिड टर्म को सीरियसली नहीं लोगे तो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शीना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबके मिड टर्म या तो चल रहे होंगे या फिर ख़त्म हो गए होंगे, और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनके मिड टर्म आने वाले हैं या फिर अभी चल रहे हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि मिस्टेक स्टूडेंट शुड अवॉइड ड्यूरिंग मिड टर्म। मिस्टेक्स है जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि आपका पेपर बेटर जाए और उसके बाद की जो आपकी ज़िंदगी है वो भी बेटर निकले। पहली गलती जो हम सब करते हैं, ठीक है, हमें पेपर में नहीं आता ना कुछ, चीटिंग मत करो, अवॉइड चीटिंग प्लीज़। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चीटिंग मत करो। अगर तुम पेपरों में चीटिंग कर रहे हो ना तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि तुम्हारा कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, क्या करना है क्या करना नहीं है, क्या तुम्हें आता है क्या तुम्हें नहीं आता। ये तुम्हें रियलाइज़ ही नहीं होगा जब तक तुम चीटिंग करते रहोगे। मेरा ना गला बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मेरे से तो ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और आज सुबह तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। हमारा क्या है कि अवॉइड चीटिंग। हमें चीटिंग अवॉइड कैसे करनी है मैं बताती हूँ। देखो, अगर तुम आसपास देखोगे ना, एक तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तुम्हें ये लगेगा कि टाइम निकल गया, मैं कैसे करूँ, और उसके कारण तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन छूट जाएंगे। मतलब जो क्वेश्चन तुम अच्छे से आराम से कर सकते थे वो तुम छोड़ के आ रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने डिसाइड किया कि तुम चीटिंग करोगे सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए, और उसके पीछे तुम 3-4 क्वेश्चन ऐसे छोड़ के आ रहे हो। तो भाई चीटिंग मत करो। चीटिंग करोगे तुम्हें नहीं समझ आएगा कि तुमने कितना अच्छे से करा है, तुम्हें आगे क्या करना है। ये मिड टर्म है, उसमें तुम्हारे नंबर नहीं जुड़ेंगे, तो चीटिंग मत करो। ये सबसे बड़ी गलती है जो हर एक बच्चा करता है, ठीक है। यही गलती हमें अवॉइड करनी है, अवॉइड चीटिंग। तुम्हारे नंबर आके मिड टर्म के कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन बोर्ड्स के नंबर में तुम्हारे रिलेटिव्स तक फ़ोन करेंगे तुम्हें। याद रखना मेरी बात, उनके कॉल्स आएंगे ना तब तुम्हें होना चाहिए कि हाँ मेरे इतने आए हैं। उसके लिए तुम्हें चीटिंग अवॉइड करनी पड़ेगी आज, ठीक है। तो चीटिंग मत करो। सेकेंड मिस्टेक हमारी जो आप सब कर रहे हो, मैं जानती हूँ आप लोगों को, आप सब ये मिस्टेक कर रहे हो कि मिड टर्म को सीरियसली नहीं ले रहे हो। मिड टर्म के मार्क्स मेरे को पता है नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, बट मिड टर्म को हमें सीरियसली लेना है ताकि हमें पता लगे हमें कितना आता है, हमें आगे कितना करना है। वही चीटिंग वाले टॉपिक में ही आ गया कि मिड टर्म को हमें सीरियसली लेना है, ठीक है। तो उसको ये मजाक मत बनाओ कि नहीं मिड टर्म ही तो है, क्या ही है। मिड टर्म को सीरियस लेना है बेटा। मिड टर्म सीरियस नहीं लोगे तुम, प्री बोर्ड तुम्हारा ख़राब जाएगा, बोर्ड तुम्हारा ख़राब जाएगा अगर तुम मिड टर्म को सीरियसली नहीं लोगे तो। मिड टर्म में कम नंबर आ रहे हैं, इट्स फाइन, सबके आते हैं, ठीक है, मेरे भी आए थे। बट उन नंबरों से कैसे डील करना है, क्या हमें आगे स्ट्रैटेजी लगानी है, क्या हमें अपना आगे दिमाग लगाना है जिससे हमारे जो नंबर है वो हमारे गोल तक तो पहुंच ही जाए एटलीस्ट, वो सब आपके ऊपर होता है, ठीक है। तो सीरियसली लेना है हमें मिड टर्म को। मिड टर्म के नंबर हमें बताएंगे कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो मिड टर्म में चीटिंग मत करो, एकदम प्रोफेशनल बन के, एक अच्छे बच्चे बन के सिंसियरली अपना पेपर दे के आओ। और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये तीसरी हमारी गलती है जो हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं, अगर तुम्हें सब कुछ आता ना, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, सब कुछ ख़राब हो जाएगा, बता रही हूँ मैं, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता, कंफ्यूज्ड मत हो, जितना आता है इट्स फाइन, बेटर। मिड टर्म के नंबर नहीं लगेंगे कहीं, तुम्हें सिर्फ ये पता लगेगा कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अगर तुम्हारे नंबर कम भी आ रहे हैं ना, तो उन नंबरों से डील करने के तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो अपना मुँह सुझा के बैठ जाओ कि नंबर कम आ गए, मैंने पढ़ा नहीं, काश मैं पढ़ लेता, या तो ये कर लो, या फिर ये कर लो कि इस बार नंबर कम आ गया है, आगे नहीं आने चाहिए, मैं इतनी मेहनत करूँगी कि आगे मेरे नंबर कम नहीं आने चाहिए, दिन मैं दोबारा नहीं देखना चाहती अपनी लाइफ में, इतना कर लो। अब ये दोनों रास्तों में से तुम्हें कौन सा रास्ता चूज़ करना है वो तुम्हारे ऊपर है, कोई तुम्हें आके नहीं बताएगा। एक दिन रो लो, एक रात रो लो, अगले दिन से फिर लग जाओ मेहनत करने पे, क्योंकि यही दिन है, यही तुम्हें सिखाएंगे कि मेहनत एक्चुअली में होती क्या है, यही दिन सिखाएंगे, ठीक है। और सीखो तुम। अगर तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं ना अभी मिड टर्म में, अच्छे, फाइन, तुमने मेहनत करी, तुम्हें पता लगा तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, लेसन मिला एटलीस्ट। लेसन से बड़ा कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में, ठीक है। हम लाइफ के हर एक मोड़ पे हमें कुछ ना कुछ लेसन मिलता है, और उससे डील करने के हमेशा 2 रास्ते रहते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव,
और हमें हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाना है। मुझे पता है वो रास्ता मुश्किल है, बट मुझे पॉजिटिव की तरफ जाना है, ठीक है। अब हमारी चौथी जो गलती है वो, भाई तुम ना ये गलती करोगे ही करोगे मिड टर्म के बाद। मैं बताती हूँ कौन सी गलती है ये। खुद को कंपेयर करोगे दूसरों से। अरे अब तुम्हारी कोई फ्रेंड आके तुम्हें पेपर की बात कह रही है कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया और तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं गया, ठीक है, तो तुम ये सोचोगे यार इसका पेपर तो अच्छा गया, मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, मैंने इतनी मेहनत नहीं करी। मतलब तुम खुद को कम कर दोगे उसके लिए कि यार हो सकता है सेल्फ डाउट पे चले जाओगे। वही नहीं करना है हमें खुद पे डाउट नहीं करना है। किसी का ज़्यादा होगा तुमसे, इट्स फाइन, ठीक है, उसने भी मेहनत करी है, उसका ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, हम भी उसकी तरफ पहुँच जाएंगे। कभी भी किसी चीज़ की देर नहीं होती है। एक स्पेसिफिक टाइम किसी चीज़ का नहीं होता है। लोग रातों को उठ उठ के मेहनत करते हैं क्योंकि उन्हें अपना गोल अचीव करना है। हाथ की पांचों उंगली सेम नहीं होती है, ठीक है। किसी का सिलेबस ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी का पेपर अच्छा गया होगा, किसी का नहीं गया होगा। कोई तुमसे कम मेहनत कर रहा होगा, कोई तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा। बट उस चीज़ को हमने नेगेटिवली नहीं सोचना है कि यार ये तो बहुत आगे जा रहा है, मैं पीछे रह। तुम ये सोचोगे ना तो तुम एक्चुअली में पीछे रह जाओगे। तुम अगर करने वाले भी होगे ना तब भी तुमसे नहीं होगा अगर तुम्हें सेल्फ डाउट आ गया। वही हमने नहीं करना है, सेल्फ डाउट नहीं करना है। हमने जितना करा है, हमें पता है हमारी पोटेंशियल इतनी थी, हमने इतना करा है, हम आगे और बेटर करेंगे। यही चीज़ें सीखने वाली होती हैं, ठीक है। यही टाइम होता है जब तुम्हें पता लगता है कि तुम्हें कौन सा रास्ता चूज़ करना है। यही टाइम है और कोई टाइम नहीं है तुम्हारे पास। चॉइसेस तुम्हारी लाइफ डिसाइड कर देती है इस टाइम, एक्चुअली में करती है। कंपेयर नहीं करना है दूसरों से, दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना। तुम किसी से जाके पूछो ही मत कि भाई तूने कितना किया। कोई तुम्हें बताए, ठीक है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। सेल्फ डाउट मत करो, तुम भी धीरे धीरे मेहनत कर रहे हो। मेरे को अगर टॉपर आके कहती थी ना कि यार मेरा तो इतना हो गया, मैं ये नहीं करती थी कि यार नहीं मेरे को भी इतना ही करना है। मैं करती थी मेरे को कॉन्सेप्ट समझने हैं। तुम 10 चैप्टर कर लो और तुम्हें एक चीज़ समझना है, फ़ायदा है उस 10 चैप्टर करने का? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो तुम धीरे धीरे करो, समझ के करो, सब समझ आएगा। किसी से खुद को कंपेयर मत करो। तुम कोई रेस में नहीं हो, रेस नहीं चल रही है ये किसी भी चीज़ की। या फिर तुम लेट नहीं हो रहे हो, एग्ज़ाम एक ही साथ होंगे सबके, लेट नहीं हो। अब तुम्हें कैसे अपनी चीज़ों को शेड्यूल करना है वो तुम देखो। मैं बाकी उस पर भी वीडियो ले आऊँगी कि चीज़ों को एक्चुअली में शेड्यूल करना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो हर बच्चा पेपर देने के बाद, मार्क्स मिलने के बाद करता ही करता है, और वो कौन सी मिस्टेक है बताऊँ? मार्क्स पे इतना ध्यान दे देना कि एक तो पहले तुम मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गए हो, ठीक है, क्योंकि तुम मार्क्स पे इतना ध्यान दे रहे हो। और दूसरा सेल्फ डाउट हो गया है, मोटिवेशन डाउन हो गया है। सब चीज़ों से डील करें तो करें कैसे? हमें सेल्फ डाउट हो रहा है, हमें मोटिवेशन चाहिए, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है, बट इन चीज़ों से हमें डील करना नहीं आता। लेकिन ये सेल्फ डाउट हो क्यों रहा है? क्योंकि हमने मार्क्स पे ध्यान दिया है, उन मार्क्स पे जो लगने भी नहीं है। मिड टर्म के मार्क्स खुद तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो सिर्फ ये देखने के लिए होते हैं, खुद को एनालाइज करने के लिए होते हैं, दिल पे लेने के लिए नहीं होते हैं। या तो तुम अच्छे नंबर लाओ या तो तुम बहुत ही बुरे नंबर लाओ, तुम्हें दोनों पे ही ध्यान नहीं देना है। सिर्फ इतना ध्यान देना कि कहाँ मेरी गलती हुई है। खुद को एनालाइज करो यार। मिड टर्म ही होता है जिसमें तुम खुद को एनालाइज कर सकते हो, खुद को सिखा सकते हो, गलती को सुधार सकते हो। दोबारा मौका ये प्री बोर्ड में मिलता है फिर तुम्हें, ठीक है। तो प्री बोर्ड में भी सेम मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है। तो तुम पॉजिटिवली सोच लो या तो तुम नेगेटिवली सोच लो, ये तुम्हारे ऊपर है कि अब तुम्हें सोचना कैसे है। मैं तो कहूँगी पॉजिटिवली सोचो, खुद के मोटिवेशन को डाउन मत होने दो। क्यों होने दे रहे हो? ठीक है, क्या पढ़ ही रही हो ना, पढ़ना ही है ना, बुक खोलनी है, सामने रखनी है, फोकस से पढ़ना है। 10 घंटे बिना फोकस से पढ़ने से बेटर है आधा घंटा फोकस से पढ़ना। फोकस लगा के पढ़ो कि हाँ ये आधा घंटा है, इसमें मेरे को ये चीज़ याद होगी ही होगी, मैं करूँगा। डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो। 10 घंटे तुम दिखा के पढ़ रहे हो, उससे अच्छा है 1 घंटा तुम बिना दिखा के पढ़ लो कि हाँ ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ,
ना मेरे को फ़ोन चाहिए, ना मेरे को खाना पीना चाहिए, बस अब जो है मेरी किताब ही है 1 घंटे के लिए, मैं इसी से पढ़ूँगा। सॉरी, किताब नहीं बुक, बट इट्स फाइन, ठीक है, किताब भी समझ आती है तुमको। तो ठीक है, तो यही चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है, जो काफ़ी बच्चे नहीं करते और फिर आके रोते हैं कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है अब हमसे। मार्क्स को दिल से मत लगाओ, चाहे अच्छे आए चाहे बुरे आए। अच्छे आएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस होगा, खुद को हमेशा डाउन टू अर्थ रखना है हमको। अच्छे आएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं चाहिए वो हमको, ठीक है, नहीं लाना है खुद के अंदर। बहुत ख़राब पेपर करके आओगे अगर ओवर कॉन्फिडेंस में जाओगे बोर्ड्स में, ठीक है, तो हमें वो नहीं करना है। और गंदे आए तो उनको दिल पे मत लगाओ, आगे मेहनत करना, आगे नहीं आने चाहिए। नंबर तुम्हारे कोई नहीं देखेगा, बोर्ड के सब देखेंगे, फ़ोन कर करके पूछेंगे, मैंने पहले भी कहा है। तो बोर्ड में अच्छा कर लेना, ठीक है। अभी ये जो मिड टर्म होते हैं सिर्फ खुद को एनालाइज करने के लिए होते हैं और किसी के लिए नहीं होते, बताने के लिए होते हैं कि कहाँ तुम स्टैंड कर रहे हो, तो तुम्हारा लेवल इस टाइम क्या चल रहा है, बस इसी के लिए होते हैं और किसी के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। ये नंबर कहीं नहीं लगेंगे तुम्हारे, कोई किसी को नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो और मैं प्लान कर रही हूँ अपनी एक न्यू इंस्टा आईडी बनाने का, ठीक है, जिस पे हम सब मिलके पढ़ाई करें और मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल बताऊँ। तो जैसे ही मैं नई आईडी बनाऊँगी, या तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर मैं एक पोस्ट डाल दूँगी जिसमें मैं लिंक डाल दूँगी, तो तुम जाके उसको फॉलो कर लेना। वहाँ पे एक अच्छा सा इन्वायरमेंट बना के हम पढ़ेंगे साथ में, जिसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है तुमको, और 1 के सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं मेरे, तो फटाफट जाके कर दो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ये वीडियो, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए थोड़ी सी। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।